दोस्तों, मैं देवेश मिश्रा आपके अपने परिवार कौटिल्य एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है हाई स्कूल का 1.1, इसमें हमें पढ़ेंगे कि संख्याओं का जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, वो कैसे करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड सीखने से पहले कुछ चीजें जानना अनिवार्य है। सबसे पहले ये सीखेंगे हम कि जो ये संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। हमने कल की वीडियो में बताया कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनका गुणनखंड जो संख्याएं किसी और से विभाजित न हो, वो कौन सी संख्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो अभाज्य, जब भी हम गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य संख्याओं से ही गुणनखंड करते हैं। तो सबसे पहले एक हम इनको आरोही क्रम में चलते हैं। जैसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं एक क्रम अनुसार करते हैं। मतलब अगर पहले हम किसी संख्या को 2 से विभाजित करेंगे, उसके बाद में 3 से विभाजित करेंगे, उसके बाद में 5 से विभाजित करेंगे। अगर 5 से नहीं हो रहा तो 7 से देखेंगे, 7 से नहीं हो रहा तो 11 से देखेंगे, 11 से नहीं हो रहा तो 13 से देखेंगे, 13 से नहीं हो रहा तो 17 से देखेंगे। इसी प्रकार हम क्रम अनुसार आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 2 से विभाजित किए, 2 से नहीं हुआ तो 4 से देखें। हम 4 से बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम सिर्फ अभाज्य जो संख्याएं होंगी उन्हीं से विभाजित करेंगे। पहले 2 से, फिर 3 से। ये नहीं कि 2 से फिर 5 से, फिर 3 से, नहीं, ऐसा नहीं। पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से, एक क्रम अनुसार हम चलेंगे। आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम में हम विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा सवाल है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखो। तो 945 है पहला, दूसरा 140 है, तीसरा 156 है, चौथा 5005 है, दूसरा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, जो 5 नंबर है 20570 है। और फिर हमारा जो 6 नंबर सवाल है, 6 नंबर है 21 26 44 है, 2644 है। ये कुछ हम सवाल बता दिए हैं आपको, कर लेना। बाकी शेष जो एक्सरसाइज हो कर लेना, ना समझ में आए तो कमेंट कर देना, हम उसको आपको बता देंगे। सबसे पहले ये जो है पहली संख्या है 945। 945 का हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो देखो 945, हम विभाज्यता का नियम सबसे पहले हमको आना चाहिए। 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है, 3 से कौन सी होती है, 5 से कौन सी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। आप हाई स्कूल में हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये संख्या चीजें आती होंगी। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को नहीं आता होगा तो बता देना, तो हम एक वीडियो भी बना देंगे विभाज्यता का नियम पे। लेकिन यहां पर देखेंगे, यहां पर इकाई अंक में 5 है, मतलब संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। तब हम क्या करेंगे, फिर 3 से देखेंगे। ये नहीं कि 5 है तो हम 5 से देखें, नहीं, 3 से देखेंगे। कैसे 3 से देखेंगे, 5 4 9, 9 9 18, 18 मतलब 3 से कट जा रहा है, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये एक चीज हम ध्यान देते हैं कि जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, वो संख्याएं भी 3 से विभाजित हो जाती हैं। तो ये संख्या जो 945 है, इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, मतलब ये संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी। फिर हम देखेंगे 3 त्रिक का 9, फिर 4 है, 3 एक 3 और 3 निकल गया, इसमें 1 बचा, 1 और 5 15 हुआ, तो तीनों बचे 15 हुआ। 315, इसको फिर हम 3 से विभाजित करेंगे, क्योंकि 3 1 4 5 9, मतलब 315 है। इसके अंकों को योग करेंगे, जो अंकों का योग आएगा वो 3 से विभाजित हो जाएगा, मतलब ये 315 विभाजित हो जाएगा। तो 3 एक 3, यहां अब 1 लिए, 1 तो छोटी संख्या 3 से विभाजित होगी नहीं, तो हम क्या करेंगे, 0 बढ़ा देंगे। फिर हम 5 लेंगे तो हो जाएगा 1 और 5 15 हो जाएगा। फिर काटेंगे, 3 और 6 15, फिर 10 है यहां पर, तो 3 त्रिक का 9, 1 बचा इसमें, 1 और 5 15, 3 और 6 15। अब ये 35 जो हुआ 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये किससे विभाजित होगा, 5 से होगा। तो 5 और 7 35, 7 एक 7, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। फिर नेक्स्ट है 140 का। 140 को 2 सते 14, 1 0, 2 3 6, 1 5, 35 35, अब 3 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, तो 5 7 35 और 7 एक 7, इसका अभाज्य गुणनखंड हमारा ये हो गया। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तीसरा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। तो 156 के लिए हम क्या करेंगे, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 एक 3, 3 त्रिक का 9 13। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये हम देखेंगे कि 156 है, हम 2 से पहले काटेंगे, क्योंकि यहां पर 6 है, इकाई अंक में 6, मतलब ये 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 सते 14, 1 और 6 16 हुआ, 2 अठे 16, 78 हुआ, 2 3 6, फिर 1 बचा इसमें, 1 और 8 18, 2 9 18, फिर हम
2 से हो गया। अब यहाँ 9 आया, मतलब इकाई अंक में 9 है, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, तो हम 9 से भी निकाल लेंगे। पहले देखेंगे 3 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 3 9 3 12, मतलब 3 से कट जाता है, 3 चौका 12, तो इसको हम 3 से काटेंगे। 3 क्रम 3 और 3 दुका 9, अब 13 आया। अब हम 5 से देखेंगे, 5 से कटेगा ही नहीं, क्योंकि 0 5 इसके इकाई अंक में है ही नहीं। फिर 7 से देखेंगे, 7 से भी नहीं कटेगा। फिर हम 11 से देखेंगे, 11 से भी नहीं कटेगा। तब फिर 13 से देखेंगे, तो 13 का नाम 13। तो इसका भाज्य गुणनखंड हमारा हुआ 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब जो हमारा चौथा सवाल है 5005, इसको ये जो हमारा चौथा सवाल है इसको हम कैसे काटते हैं। चौथा सवाल है 5005, इसको हम काटेंगे 5 5 10, इकाई अंक में इसके 5 है, मतलब 2 से नहीं कटेगा। इसके अंकों का योग 10 आता है, जो 3 से नहीं विभाजित होता, मतलब 3 से भी नहीं कटेगा। अब 5 से काटेंगे इसको हम। 5 का नाम 5, 5 का नाम 5। अब 1 1 2 हुआ, अब ये किससे विभाजित होगा। अब ये 2 से विभाजित होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, तो किससे विभाजित होगा। तुम देखेंगे 7 से, 7 से काट के देखते हैं। 7 का नाम 7, शायद 7 से हो जाए। 7 का नाम 7, 3 बचा 0, 7 चौक 28, 2 बचा 21, 7 त्रिक 21, 7 से तो कट गया। अब इसको हम देखते हैं 7 के बाद में, अब इसको हम देखते हैं 11 से। इससे 7 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है, 11 आती है, मतलब ये 11 से कटेगा। तो 11 का नाम 11, फिर 11 यहाँ 33, फिर किससे कटेगा 13 से, 13 का नाम 13। तो इसमें इसका गुणनखंड क्या हुआ तुम्हारा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हमारा गुणनखंड ये हो गया। तो इसको आप देख लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इसको लिख लीजिए। फिर हमारा जो फिर हम काटेंगे ये हमारा सवाल है अब 20,570। तो 20,570 इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखो इसके इकाई में 0 है, मतलब ये विभाजित हो जाएगा 2 से। 2 एक नम 2 शून्य 2 दूना 4, 1 बचा 2 अट्ठे 16, 1 बचा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 2 कम 2 चौको 8, नहीं सॉरी। अब ये कटेगा, जैसे 2 से हो गया, यहां पर इकाई में 5, मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। तो 2 1 हम 5 देखते ही हैं, तो 5 दूनी 10। अब 2 अंक साथ में ले रहे हैं, तो एक 0 बढ़ाएंगे, 50 25 5 7 35। देखो यहां पर 5 दूनी 10, हाँ ठीक है। अब 5 से कटेगा नहीं, 7 से देखते हैं, 7 दूनी 14 6। हम इसको काटेंगे 7 से कटेगा नहीं है। फिर देखो 20 7 से कटेगा नहीं, तो 20 5 7 हम 11 देखते हैं। 11 का काटने का नियम ये होता है, एक एक अल्टरनेट हो, ये इन दोनों का योग 5 7, और फिर इनको घटा दें। अगर 0 आया 11 आए तो 7 से कट जाता, तो यहां घटाने पर 7 7 0 आएगा, मतलब 11 से कट जाता है। 11 का नियम है विभाज्यता का, तो मतलब 11 से कट जाएगा। तो 11 का नाम 11 9 95, 11 अट्ठे 88, 11 सते 77, फिर 11 से कट जाएगा, 11 का नाम 11, 11 सते 77, और 17 का नाम 17। तो इसको विभाजित करेंगे हम 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17, ये इसकी अभाज्य संख्याएं हो गई। फिर हमारा जो सवाल है 2644, तो इसको हम कैसे विभाजित करेंगे भाई, 4 है तो 2 से कट ही जाएगा। 2 क्रम 2, तो 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 6 12, तो 6 12, 2 क्रम 2। अब ये किससे विभाजित होगा, 6 1 7 6 13, 6 से हो, 3 से होगा नहीं, 7 से होगा। 7 7 7 56, 7 9 63,
3 31 7 से 11 से होगा, 11 से विभाजित नहीं। तो जो 26 44 है इसका विभाजन करेंगे हम 26 44, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, फिर 2 छाक 12, 2 छाक 12, 2 1 2। अब ये ना 3 से कटेगा, अंकों का एक जोड़ देके देख लो, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, देख लो 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, ये मुझे लगता है किसी से नहीं कटेगा, मतलब ये स्वयं से कटेगा। तो कहोगे सर जी कैसे पता चलेगा? भैया इस टाइप के सवाल 1 नंबरी में आते हैं। अगर मान लो जितने भाग संख्याएं सबसे हम सर जी भाग देंगे, कैसे होगा? मत भाग देना यार, यहां एक ट्रिक है, ऑप्शन से लगा लो इसको, 2 × 2 और 661। कहोगे नहीं सर जी मान लो 1 नंबरी में ऐसे आ जाए, तब कैसे गुणनखंड करेंगे? एक ट्रिक है, देखो भैया, जैसे 2 × 2 हो गया 661, 31 से भी नहीं कटेगा क्योंकि 31 3 सत्ती। देख लो, अगर किसी 2 3 5 7 और 7 जितने भी संख्याएं लोगे और 11 अगर उनसे गुणा करोगे तो कोई सत्ते होगा, कोई तिया होगा, कोई चौका होगा, तभी तो ये कटेगा। तो जब 2 3 7 5 से कट ही नहीं रहा तो आगे कहां कटेगा? और चाहे 13 का वर्ग ले लो, चाहे 17 का वर्ग ले लो, चाहे 19 का वर्ग ले लो, चाहे 23 का वर्ग ले लो, कोई आ ही नहीं रहा वर्ग में, मतलब क्या होगा? ये 661 स्वयं से कटेगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन से आएगा तो ऑप्शन में देख के इसको तुम कर देना। तो ये हमारा हुआ अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे। तो अब हमारा सवाल है दूसरा कि पूर्णांकों के निम्न युग्मों के यस्यफ और एलसीएम ज्ञात करो तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर यस्यफ गुणे एलसीएम ये होता है कि नहीं होता, ये हमको यहां पर सिद्ध करना है। तो आप 10th में पहुंच चुके हैं तो आपको शायद एलसीएम यस्यफ तो पता ही होगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं शायद आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले हम बताएंगे एलसीएम और यस्यफ को निकालना। जैसे एक सवाल है 26 और 91, एक सवाल है 26 और 91। देखो, एलसीएम और यस्यफ निकालने की दो विधियां हैं। पहली विधि है भाग विधि और दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। तो बच्चों हम दोनों विधि आपको बताएंगे, आपको जो आसान लगे वो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहां पर बताएंगे एलसीएम यस्यफ निकालने की भाग विधि। भाग विधि तो यहां पर जैसे 26 और 91 है तो यहां पर हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? 26 और 91 का एक भाग विधि है, ध्यान देना। पहले इसको हम 2 से काटेंगे, पहले ये देखेंगे संख्या किससे कटती है। तो ये ध्यान देना, ये 2 से कटती है क्योंकि यहां पर 26 है। जरूरी नहीं कि जो संख्या ले उस सबको काट दे, नहीं, जरूरी नहीं है। अगर एक भी उससे कट जा रही है तो काम चल जाएगा। तो 2 1 2, 2 3 6, फिर 91 2 से नहीं कटता, उतार देंगे ऐसे। फिर हम देखेंगे 3 से, 3 से तो ये 13 कटेगा नहीं, 91 भी नहीं कटेगा। फिर देखेंगे 5 से, 5 से तो भी कटेगा नहीं है। फिर 7 से कटेगा ये, 13 7 91, फिर 13 1 13। मतलब हम 2 लिए तो 2 सिर्फ इसको काटा, इसको नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे कैसे उतार लेंगे। अब 7 लिए तो 7 91 काटा, इसको नहीं उतार लेंगे। अब 13 लिए तो 13 दोनों को विभाजित कर दिया। तो हम भाग में से एलसीएम ऐसे लगाएंगे। तो हमारा जो एलसीएम आएगा 2 7 14, 2 7 14, 14 और 13, 13 13 2 26, 13 39, 13 चौको 52 और 13 1 13, 13 5 18, 182 कितना आया? 182, मतलब इनको गुणा करने पर। और अगर इसका हम यस्यफ, अगर यस्यफ लेते हैं तो कैसे निकालेंगे? भाग से 26 91, तो 26 1 26, 26 दूना 52 और 26 तिया। देखो 91 है और 26 कितना ले जाए कि 91 से ज्यादा ना हो लेकिन इतना कम भी ना हो कि शेषफल जो आए इससे ज्यादा आ जाए। तो हम क्या करेंगे? हम 4 का गुणा करेंगे, 4 6 24, 4 दूनी 8, 8 2 10 ज्यादा हो जाएगा, तिया लेके जाएंगे। 3 6 18, 3 दूनी 6 1 7,
तो 11 में से 8 गया 3 बचा, 8 में से 7 गया 1 बचा। अब यहां पर हमारा हुआ 26, 13 दूना 26 मतलब 13। यहां हमारा एचसीएफ आया 13 और यहां हमारा एलसीएम आया 182। तो ये विधि हुई भाग विधि। और मान लो यहां पर 3 अंक होते, एक कोई और होती संख्या, तब क्या करते? तब जो 13 था वो जो नेक्स्ट संख्या होती उससे उसको विभाजित कर देते उससे, तो लास्ट में उससे जो आता सेम प्रक्रिया करते। तो हमने 26 दिया 78, 13 आया। अब हमने ये 26 को यहां लिख दिया, 26 दूना 13 दूना 26 यहां पर हो गया। ठीक है, अब हम दूसरी विधि जो हमारी है वो है गुणनखंड विधि। कौन सी है? गुणनखंड विधि। तो इसमें बहुत आसान है भैया, देख लो 26 और 91, इसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड, जैसे भी हमने पहले बताया था आपको, अभी जस्ट 5 मिनट पहले जो अभाज्य गुणनखंड बताया सेम वैसे इसको करेंगे। तो इसका आएगा 2 गुणे 13 और इसको आएगा 7 गुणे 13। तो सबसे पहले इसमें हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसमें एलसीएम। तो एलसीएम में ये होता है कि सबसे पहले इसमें देखते हैं सबसे छोटा गुणनखंड है क्या इतने भर में। तो सबसे छोटा गुणनखंड 2 है, किस लाइन में ज्यादा है? किसी लाइन में नहीं है, बस एक ही है, तो हम उसको उतारेंगे। फिर देखेंगे कौन सा गुणनखंड है? 7 है, इसको उतारेंगे। फिर देखेंगे कौन सा? 13 है, लेकिन 13 दोनों में है, तुम दोनों का नहीं उतारेंगे, हम मात्र एक का उतारेंगे, बस एक उतार लेंगे, क्योंकि दोनों में एक एक है इसलिए एक उतारिए। मान लो इसमें 13 गुणे 13 होता तब क्या करते? तब 13 गुणे 13 यहां पर उतार लेते। मतलब हम एक लाइन का उतारते हैं, जिस लाइन में जो संख्या ज्यादा होती है उसी को उतार लेते हैं। अब इसको हम गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 गुणे 13 182 सेम आएगा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम? जो दोनों में मिलता हो, तो 13 13 दोनों में मिल रहा है मतलब ये 13, जो सब में मिलता हो वही उतार देंगे हमारा। और मान लो कुछ ना मिलता दोनों में, तब क्या होता? तब एक हो जाता। तो ये हमारा हुआ गुणनखंड विधि, ये हुआ भाग विधि। तो हम जिससे हमारा इच्छा हो उससे हम सवाल हल कर ले, कोई गलत नहीं होगा, बोर्ड में कोई गलत नहीं मानेंगे। लेकिन हम तो कहेंगे कि भाग विधि से भी आसान है गुणनखंड, लेकिन गुणनखंड विधि से लगाओ, एक में दोनों प्राप्त कर लो, सवाल आगे अपना हल कर लो, दोनों वो भी सही है, वो भी सही है, दोनों सही है, जैसे इच्छा हो। अब इसको कैसे हल करेंगे? हमको सिद्ध करना है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? कि पहली संख्या, एक सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लासा गुणे मासा। इस फार्मूले को आप लोग रट लीजिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या लासा गुणे मासा। इस सवाल को, इस फार्मूले को आप रट लीजिए, क्योंकि यही काम आएगा। फिर हम देखेंगे यहां पर पहली संख्या हमारी कौन सी है? 26, दूसरी संख्या 91 और यहां लासा आया 182 और एचसीएफ आया है यहां पर 13। तो 26 और 91 का हम गुणा करेंगे, तो 26 और 91 का भैया देखो गुणा कर लेंगे। 1 छक्का 6, 1 दूना 2, 9 छाक 54 और देख लेना यहां पर 1 छक्का 6, 1 दूना 2, 9 छाक 54 और 9 दूना 18, 18 5 23, 6 4 10, 3 2 5 1 6 2, 260 कितना आया यहां पर? सॉरी 1 छक्का 6 54 नहीं, यहां सॉरी यहां हम गुणा लगाएंगे, सॉरी भूल गए, यहां गुणा लगाएंगे। 1 छक्का 6, 1 दूना 2, 9 छाक 54, 9 दूना 18, 18 5 23, तो आएगा 6 4 2 6 3 2, 23 66 आएगा यहां पर 23 66। यहां क्या आएगा? 13 दूना 26 और 13 104, 104 और 2 106, हाथ हासिल आया 10, 13 का नाम 13 10 23, 23 66 मतलब दोनों बराबर है, इसलिए क्या हुआ? प्रूव हुआ है, इसलिए प्रूव हुआ। तो ये समझ गए? मतलब हम इसका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या 26 गुणे 91 का गुणा किए तो 23 66 आया, 182 गुणे 13 किए तो 23 66 आया। मतलब दोनों का मान अगर बराबर है, मतलब जो सवाल हम लगाए थे वो सही था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
नेक्स्ट है $510 और 92। $510 और 92 का कैसे गुणनखंड इसमें करेंगे हम? तो सबसे पहले 510 और 92 इसका लासा और मासा निकालना है हमको। उसके बाद में इसका ये सिद्ध करना है। हमने क्या बताया था, आप चाहे भाग भी से निकालो चाहे गुणनखंड भी से निकालो। हमको गुणनखंड भी से आसान लगता है यहां पर, क्योंकि दोनों करना है, समय कम लगेगा इसमें से। जैसे 510 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10 0, 2 कनम 2 2 कनम 2 2 पंचे 10, यहां 2 पंचे 10 होगा, 2 पंचे 10 2 पंचे 10 11 2 4 1 5, ठीक है। 5 2 7 5 12, मतलब ये 3 से कट जाएगा। 3 से 21 3 24 3 बचे 15, 5 से कटेगा, 17 बचे 85, 17 से कटेगा। तो यहाँ क्या होगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब 92, 2 चौको 8, 2 छाक 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23। हमने गुणनखंड कर लिया, गुणनखंड हमने कर लिया। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। हम निकालेंगे यहां पर एचसीएफ। एचसीएफ कैसे होगा, देखो जो सब में मिले, देखो ये मिल रहा है दोनों में, बाकी कुछ मिल रहा है, देखो कि दोनों में नहीं है, तो मात्र हमारा एचसीएफ होगा 2। एलसीएम हमारा क्या होगा, देखो ये देखेंगे कि सबसे छोटा गुणनखंड इसमें क्या है, 2 है। 2 किस लाइन में ज्यादा है, नीचे वाले लाइन में ज्यादा, तो हम दोनों उतार लेंगे, जितना ज्यादा हो उतना उतार लेंगे। फिर उसके बाद में कौन सा गुणनखंड है, 3, हम 3 उतार लिए। फिर कौन सा है, 5 उतार लिए। फिर हम 17 उतार लिए। फिर हम 23 उतार लिए। तो इसका गुणनखंड जब करेंगे तो 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 और 17 छक्का 6 सते 42, 6 कलम 6 4 10, 102, 1020। 1020 को जो हम 23 से गुणा करेंगे तो 3 शून्य 0 3 दूनी 6, 3 शून्य 0 3 एकनम 3, 2 शून्य 0 2 दूना 4, 2 शून्य 0 2 एकनम 2, आएगा 0 6 4 3 2, आएगा यहाँ पर 23460। ये हमारा आ गया। अब 23460 अब हम सिद्ध करेंगे वही फार्मूला, पहली संख्या। तो प्रूफ क्या करना है हमको इसमें, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो पहली संख्या क्या है हमारी 510, दूसरी संख्या क्या है 92, 2 गुणे 23460, 23460। इसका जब गुणा करेंगे 2 शून्य 0 2 छाक 12, 2 चौको 8 1 9, 2 तिया 6 2 दूना 4। इसका भी गुणा करेंगे तो यही आएगा। तो मतलब हमारा क्या हुआ, ये प्रूफ हुआ। तो ये ऐसे सवाल हैं। तो इसमें अब जो शेष सवाल बचे हैं आप लोग अपने घर पर लगा लीजिएगा और बताएंगे आगे का और बताते हैं कुछ सवाल। जो सवाल फंसे तो मैसेज कर देना, हम तुरंत बता देंगे। फिर तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको,
सबसे पहले इसमें है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात किया। अभी मैंने बताया है लेकिन एक बार फिर बता देते हैं। तो 12 का गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 2 दूना 4 3 12 आएगा। 15 का करोगे तो 3 गुणे 5 आएगा। 21 का करोगे तो 3 गुणे 7 आएगा। तो एचसीएफ गुणनखंड करना, भाज्य गुणनखंड करना भी हम बताए भी हैं, तो बार बार बताएंगे नहीं। इसको कर लेना, बड़ा होता कठिन हो तो बता देते, आसान है, सही हो जाएगा। जो सब में मिले तो सब में क्या मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, तो हमारा हुआ 3 हुआ एचसीएफ। एलसीएम क्या हुआ, सबसे छोटा गुणनखंड 2 किस लाइन में ज्यादा है, ऊपर वाले लाइन में ज्यादा है, मतलब 2 गुणे 2। फिर 3 किस लाइन में ज्यादा है, सब में एक एक ही है तो एक ही उतारो, फिर एक 5 उतार लो, एक फिर 7 उतार लो। 2 दूना 4 3 12 12 5 60 7 6 42 420 आएगा, यही उत्तर होगा इसका। 8 9 25, 8 का 2 गुणे 2 दूना 4 दूनी 8, 9 का 3 गुणे 3, 25 का 5 गुणे 5। जब कुछ न मिले, देखो इसमें कुछ नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, जब कुछ न मिले तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। और एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम इसमें सब उतारना पड़ेगा। 5 गुणे 5, 2 दूना 4 दूनी 8 8, 25 अट्ठे डायरेक्ट गुणा कर लो, 25 अट्ठे 200 और 200 9 दूना 1800। बस यही हमारा आंसर हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब जो इसको देख लीजिएगा, एक सवाल और है। चार नंबर एक सवाल है। हम सवाल देखिए बच्चों, हम सवाल सिर्फ एनसीईआरटी का बताएंगे, बाकी कुछ नहीं, क्योंकि हमारे पेपर में सिर्फ एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी कुछ नहीं पूछे जाते हैं, तो वही हम सिर्फ बताएंगे। आप लोग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, सब हो जाएगा। ये सवाल है, यदि एचसीएफ 306 कामा 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम ज्ञात करो। तो बच्चा हमारा एक ही फार्मूला है, सूत्र जो हमको पता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब चाहे इसको तुम पहले भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसको उधर लिख दो चाहे उसको उधर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ हमारा एलसीएम हमको ज्ञात करना है। एचसीएफ 9 दिया है और एलसीएम संख्या पहली संख्या 306, अब गुणे 657 दिया है। अब हम क्या करेंगे, सॉरी यहां पे गुणा लगाएंगे। एलसीएम गुणे 9 बराबर 306 गुणे 657 दिया है। अब हम 9 को इसमें भाग दे लेंगे, देखेंगे कौन घटेगा। 9 से 6 3 9, 9 से कट जाएगा, डायरेक्ट ऐसे भाग दे लेंगे। 9 त्रिक 27, 3 9 चौक 36, हमारा क्या आया 34 गुणे 657। तो हमारा एलसीएम यही आया। अब इसका हम गुणा करेंगे, 4 7 28, 4 पंचे 20, 20 2 22 और 4 6 24, 24 2 26
और 3 सते 21, तीनों 6 15, 15 2 17, 3 छक 18, 18, 18 1 19, 8 2 1 3, 6 7 13, 9 2 11 1 12, 1 यहां होगा 12 338। ये हमारा आंसर हो गया इसका। ये रफ कार्य है, रफ वर्क, ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब जो इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा इसके साथ जो भी उचित लगे। समझ में आ गया। यदि एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम एचसीएफ 9 लिख देंगे, पहली संख्या की जब 306 657 दूसरी संख्या लिख लेंगे। 9 से डायरेक्ट काट लेंगे। एक तरीका और है इसको काटने का, हम क्या करते 306 गुणे 657 बटा 9 कर लेते, लेकिन ये सही नहीं था। सही था, कर भी सकते थे, इनका गुणा करते फिर इससे भाग देते, बहुत लंबा हो जाता। शॉर्ट ट्रिक, मैथ में हमेशा शॉर्ट ट्रिक चलाओ तभी सही रहेगा। अब जो यदि एचसीएफ 225, एचसीएफ ये तो पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या दी हुई है, इसको एचसीएफ एलसीएम मत मान लेना, पहली संख्या है दूसरी संख्या है, बराबर इतना है। तो एलसीएफ एक्स का मान ज्ञात करो। तब हम कैसे लगाएंगे इस चीज को ध्यान देते हैं। पहले हम इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे, लेकिन जब एचसीएफ ऐसे नॉर्मली ज्ञात करना है तो हम भाग भी इससे ज्ञात कर लेंगे। तो 60 भागे 225, तो 60 एकन्नम 60, 6 इकट्ठा 6 चौक 24, 6 चौक 24, तिया लेके जाएंगे 180, 5 12, 12 में से 8 गया 4, 45, 45 एकन्नम 45, यहां होगा 15, 15 तिया 45। तो हमारा एचसीएफ आया 15। जब एचसीएफ हमारा 15 आया तो हम करेंगे, क्योंकि एचसीएफ बराबर ये तो हम लिखेंगे 15। एचसीएफ ये सवाल हमारा क्या था यहां पर, एचसीएफ 225 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो यहां 15 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x। तो इसको हम करेंगे 15 50 25, 5 10 2 12, 5 10 10 1 11। ये हमारा माइनस 10x इधर चला आएगा, प्लस में हो जाएगा। बराबर के इस पार या उस पार जाने पे चिन्ह बदल जाते हैं, तो ये 10x होगा। और ये 1125 से माइनस 15 हो जाएगा। 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 1110 10x। a0 काट लो, x बराबर 111 आया। तो हमारा x बराबर 111, ये आंसर हुआ हमारा। बहुत इजी है। 225 गुणे 5 गुणा कर लेंगे 10x, 10x हम इधर ले आएंगे, माइनस था प्लस हो जाएगा, 15 उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, 1110 बचा, 0 0 काट लेंगे, x बराबर 111 बचा। अब इस पाठ के जो सवाल थे उसके एनसीईआरटी अब खत्म हो चुके हैं। एक सवाल और है, इसको आप देख लीजिए, न समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। आपके राजीव प्रकाशन की जो बुक है उसमें 11 नंबर सवाल है, देख लीजिए। को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इस सवाल में क्या है कि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं उसी मैदान के चक्कर लगाने में, और एक साथ चले हैं, दोबारा कब मिलेंगे? तो हम क्या करेंगे, वो कम से कम लिखा हुआ है यहां पर। इस टाइप के जो सवाल होते हैं उसमें मैदान का चक्कर लगाने में कब मिलेंगे, कम से कम समय बताओ जब दोनों मिले, जब घंटियां साथ में बजती हैं फिर दोबारा कब बजेंगी। इस टाइप के सवाल में हम क्या निकालते हैं, इनका लासा निकाल लेते हैं। तो 18 और 12 का हम लासा निकालेंगे। लासा निकालने में जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम 18 और 12 का लासा निकालेंगे।
तो 2 9 18, 2 छाक 12, 2 3 6, 3 त्रिका 9, 3 1 3। तो इसमें क्या होगा, 2 दूना 4, 3 12, 3 36। ये हमारा 36 मिनट बाद, यही हमारा उत्तर हुआ। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? आपका जो प्रश्नावली 1.1 है उसके जो एनसीईआरटी सवाल थे वो सब खत्म हो चुके हैं अब, और आपका एनसीईआरटी ही क्वेश्चन आते हैं। ये जो अभ्यास है इससे 1-2 नंबर का आ सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं आएगा इस प्रश्नावली से, वो भी बहुविकल्पी में शायद 1-2 नंबर का ऐसे ही आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, कल 1.2 पढ़ेंगे जिसके सवाल हर साल अंसार में तुमको मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास कंटिन्यू रहे, आप ऑनलाइन फ्री क्लास का लाभ उठाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को कोशिश करिए ग्रो करवाइए। जितने जितने हो सके आपके मित्र हैं सबको भेजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के पास, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, लगेगा कि हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका कुछ फायदा आप लोगों को मिल रहा है, आप लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो में।